टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? जब फ्लूइड जो है ना वो लेयर्स में ना मूव करके अपना मतलब कोई भी रैंडम पाथ वो चूज कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी से फ्लूइड मूव कर रहा होगा, इसकी विस्कोसिटी जो होगी ना वो लो होगी, ठीक है। इसीलिए ये जो फ्लूइड है ये रैंडमली कहीं पे भी मूव कर रहा होगा और यहाँ पे बहुत ज्यादा एडी वेक जनरेशन ये सब होगा, ठीक है। तो उस फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। अब टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी प्रोफाइल जो होगी ना वो फ्लैटर होती है देन द लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो की अगर हम वेलोसिटी प्रोफाइल देखें कुछ इस तरीके से होगी, टर्बुलेंट फ्लो की थोड़ी सी ये फ्लैट हो गई, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की टर्बुलेंट फ्लो की प्रोफाइल होती है। अब हम बात करें एक्सप्रेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ बाउंड्री शियर स्ट्रेस। बाउंड्री शियर स्ट्रेस टाउ नॉट हो जाती है हमारी, और इसके टर्म्स में इसके फॉर्म में अगर हम मतलब इसकी टर्म्स में अगर हम फ्रिक्शन जो कोफिशिएंट था या फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसको हम बोल सकते हैं, अगर उसको हम देखें तो फॉर्मूला हमारा हो जाता है F इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स टाउ नॉट अपॉन रो वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का इन टर्म्स ऑफ शियर स्ट्रेस, बाउंड्री शियर स्ट्रेस। टाउ नॉट हमारी बाउंड्री शियर स्ट्रेस थी, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको मैं बताऊं कि बाउंड्री शियर स्ट्रेस जो है ना वो हमारी लेमिनार प्लस टर्बुलेंट दोनों का सम हो जाती है हमारी शियर स्ट्रेस, ठीक है। शियर स्ट्रेस इन टर्बुलेंट फ्लो जो होगी ना वो किस तरीके से होगी? एक तो विस्कस फ्लो जब होगा उस टाइम पे शियर स्ट्रेस, विस्कस शियर स्ट्रेस जो होती है वो हमारा फॉर्मूला क्या था पहले जो हमने शुरुआत में सबसे शुरुआत में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है फ्लूइड में, वो हमारा होता है ना टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। तो ये विस्कस फ्लो के लिए होता है, ठीक है। अब टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस अगर हम बात करें तो वो उसको हम बुजनिक जे बुजनिक जो है ना इन्होंने अपना फॉर्मूला दिया है, जिसमें हम यहाँ पे ये था म्यू, ये था हमारा अ, ये हमारी डायनेमिक विस्कोसिटी है ना, और डी यू अपॉन डी वाई, ठीक है। इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इन्होंने टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला दिया है नीटा इंटू डी यू बार अपॉन डी वाई, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब इस फॉर्मूला में नीटा हमारी एडी विस्कोसिटी है, पहले हमारे ये जो थी डायनेमिक विस्कोसिटी थी, अब ये एडी विस्कोसिटी है कि एडीज फॉर्मेशन के टाइम पे जो विस्कोसिटी होगी, ठीक है। यू बार जो है वो हमारी एवरेज वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द बाउंड्री हो जाती है, ठीक है। बाउंड्री से y डिस्टेंस पे जो वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी वो हमारी u बार हो जाएगी। तो ये हमें इन्होंने एक न्यू फॉर्मूला दे दिया शियर स्ट्रेस के लिए, ठीक है, टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस के लिए। तो हमारी जो शियर स्ट्रेस है वो दोनों का सम हो गया, लेमिनार प्लस टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो ये हमारे शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? शेयर स्ट्रेस ड्यू टू टर्बुलेंस। अब यहाँ पे ये जो टर्म दी हुई है ने नीटा, नीटा था हमारा एडी विस्कोसिटी, और हमारे पास जो हमने जब विस्कोसिटी पढ़ी थी ना ये हमारी थी डायनेमिक विस्कोसिटी, और एक हमारे पास एक तो डायनेमिक होती है और उसके साथ साथ उसी से एक हमने काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी निकाली थी, ठीक है। सेम वे में यहाँ पे ये जो हमारी एडी विस्कोसिटी है वैसे ही हमारी काइनेमेटिक एडी विस्कोसिटी भी होती है, ठीक है। पहले हमने नीटा पढ़ी जो थी एडी विस्कोसिटी, अब ये हमारी काइनेमेटिक एडी विस्कोसिटी है जिसको ई से हम डिनोट कर सकते हैं। ये हो जाएगा नीटा अपॉन रो, रो यानी कि हमारी डेंसिटी, जैसे हमने सिमिलरली हमने वो देखा था काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू डायनामिक अपॉन रो, ठीक है। सेम वे में यहाँ पे एडी विस्कोसिटी अपॉन रो हो जाएगा हमारी काइनेमेटिक एडी विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये सारा बुजनिक जो है जे बुजनिक इनके थ्रू ये दिया गया है। इफ द shear stress due to viscous flow is also considered, अगर हम shear stress viscous flow की वजह से जो shear stress आती है अगर उसको भी कंसिडर करें तो टोटल shear stress जो होगी वो इन दोनों का सम हो जाएगी, ठीक है। तो और यहाँ पे अगर हम बात करें अगर हमारा फ्लो जो है वो सिर्फ लेमिनार फ्लो अगर होगा तो उस टाइम पे ये जो हमारा नीटा है ना इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाती है। तो लेमिनार फ्लो के लिए सिर्फ ये शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारा बच जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने अब तक जो पढ़ा था वो ये फॉर्मूला था। अब जो हम पढ़ रहे हैं इसके साथ साथ काइनेमेटिक डायनेमिक एडी विस्कोसिटी जो है उसको डायनेमिक हम नहीं बोलते, हम इसको एडी विस्कोसिटी सिंपली बोलते हैं। तो एडी विस्कोसिटी के यूज करके हम एक और इसके साथ शेयर स्ट्रेस के साथ टर्म जोड़ रहे हैं अब, ठीक है।
अब यहाँ पे एन जो है ना, एन हमारा जो है जीरो हो जाता है लेमिनार फ्लो के लिए, लेकिन जो एन है जो कि ये हमारी एडी विस्कोसिटी है, इसको हम सी इंटू 10⁻³ म्यू लिख सकते हैं। अब ये जो है ना, ये सी हमारा एक कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये एक और विस्कोसिटी मतलब एक और टर्म हमारी शेयर स्ट्रेस के साथ जुड़ गई। अब यहाँ पे जो एन है ना, इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तो ये इसका इस वाली मतलब जो हमने जे बुजनिक ने ये जो थ्योरी दी है ना, इसका ये एक ड्रॉबैक हो गया कि एन जो है हमारी एडी विस्कोसिटी वो हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके बाद न्यू एक रेनॉल्ड्स जो है, इन्होंने एक और एक्सप्रेशन दी फॉर द टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस। टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस इन्होंने दी है रो यू बार वी बार, या फिर इसको हम लिख सकते हैं रो बार यू बार वी बार, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यू डैश और वी डैश या फिर यू बार वी बार जो है, ये क्या है, ये फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन है। वेलोसिटी के फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट्स एक्स और वाई डायरेक्शन में, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारे टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया। फिर उसके बाद जो प्रांडिटल है ना, प्रांडिटल इन्होंने भी एक अपना फॉर्मूला दिया। इन्होंने मिक्सिंग लेंथ थ्योरी दी फॉर शियर स्ट्रेस, टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस। एल यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो हम पहले देख ही लेते हैं। टाउ का फॉर्मूला है, टाउ बार यहाँ पे हो जाएगा म्यू डी यू अपॉन डी वाई प्लस रो एल स्क्वायर डी यू अपॉन डी वाई का स्क्वायर। अब ये कैसे आई टर्म, हमारे पास जो रेनॉल्ड्स एक्सप्रेशन थी ना, हमारे पास टाउ बार इज इक्वल्स टू रो यू डैश वी डैश का बार, ये पूरी एक टर्म थी हमारे पास। तो इसी टर्म का यूज करना है हमें, लेकिन यहाँ पे जो हमारा u बार और v बार है ना, उसको हमें क्या लिखना है, u बार इज इक्वल्स टू एल डी यू अपॉन डी वाई, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको लिख देना u बार को, और v बार को हमें लिखना है एल डी यू अपॉन डी वाई। सेम हमने दोनों के लिए ये लिखा है, इसीलिए इसमें यहाँ पे आपको स्क्वायर दिख रहा होगा, और सेम सिर्फ लेकिन इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है। क्यू डैश और वी डैश क्या है, फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में है ना फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट्स। तो इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, एल डी यू अपॉन डी वाई दोनों का मैग्नीट्यूड है। और इसीलिए हमारी जो शेयर स्ट्रेस है, टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस जो होगी, वो हमारी हो गई यहाँ पे डेल्टा एल स्क्वायर डी यू अपॉन डी वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी टोटल शेयर स्ट्रेस हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब एल जो है ना, जीरो हो जाता है पाइप वॉल पे, पाइप वॉल पे ये जीरो हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास इतना सा फॉर्मूला हो जाएगा जो कि शुरुआत में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम हाइड्रोडायनेमिक स्मूथ और रफ बाउंड्री के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी एक सॉलिड बॉडी है जिसके साथ ये जो फ्लूइड है ये कांटेक्ट में है, ठीक है। और इस फ्लूइड की यहाँ तक लेमिनार सब लेयर है, इसके बाद यहाँ पे टर्बुलेंट जोन है। ये जो फ्लूइड है वो हमारा जो है, इसमें एडीज फॉर्मेशन हो रखी है, और ये फ्लूइड जो है वो टर्बुलेंट फ्लो से मूव कर रहा है, ठीक है। इसके बाहर का जो फ्लूइड है, अब यहाँ तक ये जो है डेल्टा डैश से हम डिनोट कर रहे हैं लेमिनार सब लेयर तक, ठीक है। ये लेमिनार सब लेयर है, और ये जो हमारा सरफेस है, जो हमारा सरफेस है, इस पे कुछ एक इरेगुलरिटीज़ होंगी। इस तरीके से हर एक सरफेस पे कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं। अगर इसकी इरेगुलरिटीज़ जो है, अगर के से हम डिनोट कर रहे हैं इरेगुलरिटी को, अगर के जो है ना वो लेस देन डेल्टा डैश है, जो लेमिनार सब लेयर है, यहाँ पे विस्कोसिटी जो होगी ना वो हाई होगी, विस्कोसिटी हाई होगी, और यहाँ पे इसके बाहर का जोन जो होगा वो टर्बुलेंट जोन होगा, ठीक है। तो अगर ये के जो है वो लेस देन डेल्टा डैश हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा लेस होगा अगर, तो इस बाउंड्री को हम हाइड्रोडायनेमिक स्मूथ बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो एडीज है ना वो टकरा टकरा के यहाँ पे ऐसे मतलब मूव करते हुए ये इस तरीके से यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं लेमिनार सब लेयर के पास, लेकिन लेमिनार सब लेयर जो है वो थोड़ी विस्कस होती है, ठीक है। अब हम हाइड्रोडायनेमिक रफ बाउंड्री की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इस जोन तक ये जो डेल्टा डैश है ना, ये जोन जो है यहाँ तक डेल्टा डैश जो है, यहाँ पे हमारा लेमिनार सब लेयर है। अब इरेगुलरिटीज़ हैं वो डेल्टा डैश से अभी भी कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं है, ठीक है। तो ये जो इरेगुलरिटी तक का जो जोन है, अगर ये बहुत ज़्यादा कम नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा
छोटी नहीं है डेल्टा डैश के कंपैरिजन में, लेमिनार सब लेयर के कंपैरिजन में, तो इसको हम रफ बाउंड्री बोलेंगे कि इसकी इरेगुलरिटीज ज़्यादा है। ठीक है, इसको हम रफ बाउंड्री बोलेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, जो एडीज फॉर्मेशन होगी ना टर्बुलेंट जोन में, वो आ के इन इरेगुलरिटीज़ के साथ टकराएंगी। ठीक है, पहले वो फ्लूइड के साथ टकरा रही थी, अब वो इन इरेगुलरिटीज़ के साथ टकराएंगे। और ये हाइड्रोडायनेमिक रफ बाउंड्री कब होती है, जब हमारा रेनॉल्ड नंबर जो है ना वो ग्रेटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर के टर्म्स में अगर हम डिफ़ाइन करें इन जो हमारे स्मूथ और रफ बाउंड्री है उसको, तो हम बोल सकते हैं कि रेनॉल्ड नंबर अगर लेस देन 4 होगा ना, तो इसको हम स्मूथ बाउंड्री बोलेंगे। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 4 होगा रेनॉल्ड नंबर, तो उसको हम रफ बाउंड्री बोलेंगे। ठीक है, ये रेनॉल्ड नंबर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, U इंटू के अपॉन वी। इस तरीके से हम रेनॉल्ड नंबर को लिख रहे हैं, ये हमारा रेनॉल्ड नंबर है। ठीक है, और के यहाँ पे इरेगुलरिटी है, ये भी आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, यू स्टार क्या है, यू स्टार जो है ना वो हमारा क्या होता है, रूट ओवर टी नॉट। ये टी नॉट टाउ नॉट क्या है, शेयर स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी। ये जो है ना ये हमारी वेलोसिटी की इसकी डायमेंशंस आती हैं। ये जो है ये हमारी हो जाती है शेयर वेलोसिटी। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे चल के पढ़ेंगे। शेयर वेलोसिटी इसको बोल सकते हैं। ये जो टर्म है ना इसको इंट्रोड्यूस करा जाता है जब हम डिराइव करते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी रिलेशन पूरी प्रॉपर निकालते हैं, तो उस टाइम पे ये टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करी जाती है जिसको हम शेयर वेलोसिटी बोलते हैं। और इसका जो डायमेंशंस निकलेंगे वो वेलोसिटी की डायमेंशन निकलती हैं, इसलिए हम इसको शेयर वेलोसिटी बोलेंगे। तो ये जो टर्म है यहाँ पे ये आई है, और इस यू स्टार को हम मल्टीप्लाई कर देंगे के साथ, रफनेस के साथ, और यहाँ पे वी हो जाएगी हमारी न्यू हो जाएगी हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, उसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है। तो लेस देन अगर 4 होगा रेनॉल्ड नंबर तो हमारी स्मूथ बाउंड्री, अगर ग्रेटर देन 1000 होगा तो रफ बाउंड्री। ठीक है, अगर रेनॉल्ड नंबर इंक्रीज होता है ना तो हमारी जो लेमिनार सब लेयर है ना, ये जो लेमिनार सब लेयर है ये हमारी डिक्रीज़ हो जाती है, इसकी थिकनेस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम इस वाली बाउंड्री को रफ बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्लासिफिकेशन आपको दिख रही होगी, के अपॉन डेल्टा डैश। ठीक है, अगर ये क्लासिफिकेशन को हम देखें तो ये निकुराट्स जो है उनके थ्रू ये क्लासिफिकेशन दी गई है, जो के थी हमारी रफनेस थी। ठीक है, और डेल्टा डैश हमारा लेमिनार सब लेयर था। ठीक है, तो के अपॉन डेल्टा डैश अगर लेस देन 0.25 होगा ना तो हम इसको स्मूथ बाउंड्री बोलेंगे। के अपॉन डेल्टा डैश अगर ग्रेटर देन 6 हो जाता है, मतलब कि ये के जो है ये डेल्टा डैश से भी ज़्यादा बड़ा, ठीक है, ग्रेटर देन 6 हो जाएगा तो उसको हम रफ बाउंड्री बोलेंगे। ठीक है, और इसके बीच के जो मतलब पोर्शन होगा जहाँ पे 0.25 से 6 के बीच में जो बाउंड्री होगी उसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन बाउंड्री। सेम पहले वाले के लिए भी, रेनॉल्ड नंबर के लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल थी। अब हम आ जाते हैं यूनिवर्सल वेलोसिटी इक्वेशन पे। यूनिवर्सल वेलोसिटी इक्वेशन जो है यू मैक्स माइनस यू, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी अपॉन यू स्टार, यानी कि शेयर वेलोसिटी। शेयर वेलोसिटी इसी की डेरिवेशन में इंट्रोड्यूस करी गई है, मतलब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब हम इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं उसमें इंट्रोड्यूस करी जाती है एक टर्म जिसको हम शेयर वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ना यूनिवर्सल वेलोसिटी इक्वेशन, ये दोनों के लिए वैलिड होगी, स्मूथ और रफ बाउंड्री दोनों के लिए वैलिड होगी। तो ये हमारी पूरी इक्वेशन आ जाती है जो कि है यू मैक्स माइनस यू अपॉन यू स्टार इज इक्वल्स टू 5.75 log 10 y बाई आर प्लस 3.75। ये हमारी यूनिवर्सल वेलोसिटी इक्वेशन है, क्योंकि ये स्मूथ और रफ दोनों बाउंड्रीज के लिए एप्लीकेबल है। अगर यू मैक्स जो है वो यू के बराबर हो जाएगा तो ये वाली जो टर्म है स्टार्टिंग वाली ये 0 हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 0.223 r जब हम पुट करते हैं ना तो उस टाइम पे ये u मैक्स जो होगा u के बराबर हो जाता है, मतलब u इज इक्वल्स टू u मैक्स, हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल वेलोसिटी इक्वेशन हमारी हो गई। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो जब होगा और रफ पाइप के थ्रू टर्बुलेंट फ्लो होगा तो निकुराट्स के अकॉर्डिंग
वो जो मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन एवरेज वेलोसिटी, इसको वी मैक्स बोल लो, यू मैक्स बोल लो, अपनी मर्जी आपकी। वी मैक्स अपॉन वी एवरेज जो होगा ना, ये हो जाएगा 1+1.33 रूट ओवर एफ यानी फ्रिक्शन फैक्टर +1, इसके बराबर आ जाता है। अब मतलब कि ये जो हमारा फ्लो है, मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन एवरेज वेलोसिटी का रेशियो है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये फ्रिक्शन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। ये चीज़ आपको याद रखनी है इन केस ऑफ रफ पाइप। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टर्बुलेंट फ्लो इन स्मूथ पाइप। अगर स्मूथ पाइप की हम बात करें तो ये जो है ये पावर लॉ पे डिपेंड करता है। U अपॉन यू मैक्स इज इक्वल्स टू वाई बाई आर की पावर में 1/7। ठीक है, ये हमारा है पावर लॉ, और ये हो जाता है U अपॉन यू मैक्स, मतलब वेलोसिटी अपॉन मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वाई बाई आर की पावर में 1/7। ठीक है, फिर हमारे पास है मूड्स डायग्राम। ये जो मूड्स डायग्राम है, इसके बारे में आपसे कई बार पूछा जाता है कि कौन सी डायग्राम्स होती हैं। तो ग्राफ इन विच नॉन डायमेंशनल फॉर्म दैट रिलेट्स द डार्सी-विस्पैच फ्रिक्शन फैक्टर कॉमन रेनॉल्ड्स नंबर एंड सरफेस रफनेस। मतलब कि एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें फ्रिक्शनल फैक्टर को, रेनॉल्ड नंबर को और सरफेस रफनेस को रिलेट करा जाता है। ठीक है, तो उसी डायग्राम्स को हम मूड्स डायग्राम बोलते हैं। अब जो लेमिनार सब लेयर है, इसकी थिकनेस से रिलेटेड कई बार न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो ये डेल्टा डैश है लेमिनार सब लेयर इज इक्वल्स टू 11.65 न्यू अपॉन यू स्टार। यू स्टार के बारे में हमने बात कर लिया ऑलरेडी। शेयर वेलोसिटी हो जाती है ये रूट ओवर टाउ नॉट अपॉन डेल्टा। टाउ नॉट हमारी बाउंड्री शेयर स्ट्रेस है, और डेल्टा हमारा जो है ये हो जाता है हमारी डेंसिटी। ठीक है, तो ये यू स्टार हो जाएगा शेयर वेलोसिटी, और ये न्यू है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, अब इसके बाद अभी हमने बात करी है टर्बुलेंट फ्लो से रिलेटेड यू वी मैक्स और वी एवरेज के बारे में। अब हम यहाँ पे लेमिनार फ्लो जो है उसके बारे में हमें ऑलरेडी ये चीज़ पता है कि जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो 64/R ही होता है लेमिनार फ्लो के लिए। टर्बुलेंट फ्लो अगर स्मूथ पाइप में हो रहा है ना, तो फ्रिक्शन फैक्टर हमारा 0.316/RE रेनॉल्ड नंबर के पावर में 1/4, ये हमारा स्मूथ पाइप के लिए। और जब रेनॉल्ड नंबर 4000 से लेके 10 की पावर 5 यानी कि 1 लाख तक होगा ना, उस टाइम तक ये फॉर्मूला हमारा फ्रिक्शन फैक्टर के लिए वैलिड होगा। अगर हमारा रेनॉल्ड नंबर 10⁵ से लेके 4×10⁷ तक हो जाता है, तो उस टाइम पे हमारा फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा 0.032 प्लस 0.24 अपॉन रेनॉल्ड नंबर की पावर में 0.237। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हमारी टर्बुलेंट फ्लो है और रफ पाइप है, तो हमारा फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा 1/√F इज इक्वल्स टू 2 log 10 R अपॉन के प्लस 1.75। के आप लोगों को अब समझ आ चुका है कि हमारी रफनेस जो है यही हमारे के से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, इसको हम रिलेटिव रफनेस बोल सकते हैं। अब हमें टर्बुलेंट फ्लो के लिए ये चीज़ याद रखनी है कि स्मूथ बाउंड्री अगर होगी तो हमारा फ्रिक्शन फैक्टर रेनॉल्ड नंबर पे डिपेंड करेगा। ट्रांजिशन बाउंड्री होगी तो ये दोनों पे, रेनॉल्ड नंबर और हमारे जो रिलेटिव रफनेस है, दोनों पे डिपेंड करेगा। और अगर हमारी रफ बाउंड्री हो जाती है तो ये सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव रफनेस पे डिपेंड करेगा। और रिलेटिव रफनेस को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये हो जाता है रफनेस अपॉन डाया ऑफ पाइप। रफनेस को हमने ई से डिनोट करा, डाया ऑफ पाइप हो गया हमारा डी, तो के इज इक्वल्स टू E/D हो गया हमारा फॉर्मूला।